नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। जीआरपी पुलिस ने लूट व जहरखुरानी की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर 15 मोबाइल, लैपटॉप तथा लूट के जेवरात बरामद किए हैं। रविवार को थाना जीआरपी मुरादाबाद के द्वारा लूट व जहरखुरानी की योजना बनाते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 15 मोबाइल फोन जो कि विभिन्न घटनाओं के हैं तथा एक लैपटॉप एवं लूट के जेवरात आदि काफ़ी सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गणों ने दिनांक 22 व 23 अप्रैल को उत्तराखंड के काशीपुर कस्बे की केशवपुरम कॉलोनी में एक घर में सनसनीखेज लूट में शामिल नासिर उर्फ समीर पुत्र बाबू खान निवासी टाडा उज्जैन, थाना ITI काशीपुर उत्तराखंड व नाजिम उर्फ कुंवर पुत्र सखावत निवासी काजीपुरा, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद, इनके पास से लूट का माल बरामद हुआ। अभियुक्त नासिर के विरुद्ध पूर्व में लगभग 20 अभियोग विभिन्न थानों में पंजीकृत हुए हैं। अभियुक्त मनोज पुत्र जबर सिंह निवासी ग्राम रहटोल, थाना नखासा, जिला संभल, जो कि पूर्व में जहरखुरानी व गिरोहबंदी के मुकदमों में जेल जा चुका है। शालू भी इसी गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो कि जेल भी जा चुका है। थाना गाजियाबाद क्षेत्र में इनके द्वारा ट्रेन में जहरखुरानी की वारदातें स्वीकार की गई हैं तथा उत्तराखंड व काशीपुर रामनगर की साइड में इनके द्वारा काफ़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है। 4 मुलजिम पकड़े गए हैं जो पहले जहरखुरानी घटना की थी, घटना की है, उत्तरांचल क्षेत्र में की है, हमारे गाजियाबाद क्षेत्र में किया है। और ये जो है ये नासिर समीर और दूसरा है जो सालू राहुल और नाजिम और ये चारों मिलकर ट्रेनों में, बसों में और शहरों में लूट करते हैं और से बरामद सामान मिला है, जेवरात मिले हैं, मोबाइल 15 मोबाइल मिले हैं जो चोरी किए हुए हैं, जिनको बेचने के लाभ और लेकर चोरी की योजना बनाते हुए। लैपटॉप भी पकड़ा गया है। हाँ, एक लैपटॉप पकड़ा गया है नासिर से। और रेल के यात्रियों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे अभी तक के लिए अपील करना चाहेंगे कि यात्रा के दौरान थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि आजकल जो है किसी को विश्वास करना सही नहीं है, क्योंकि हर आदमी का कोई पता नहीं कि कौन किस तरह हो। पशु व्यापारी को जहरखुरान का शिकार बनाते हुए लाखों रुपयों पर जहरखुरान गिरोह द्वारा हाथ की सफाई की गई। पीड़ित व्यापारी को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। संभल निवासी अकरम पशु व्यापारी है। वो अपने घर से पशुओं को लेकर दिल्ली की गाजीपुर मंडी में बेचने के लिए गया हुआ था। पशुओं को बेचने के बाद जो रकम उसे मिली थी, करीब लाख रुपए, वो अपने साथ लेकर संभल जा रहा था। तभी अचानक जहरखुरान गिरोह का शिकार हो गया। परिजनों ने बताया कि वो बेसुध अवस्था में मुरादाबाद निवासी अपने दोस्त फरमान के घर पहुंचा, जिसके बाद उसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी गई है। वहीं प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस को इतनी बड़ी वारदात की जानकारी आखिर क्यों नहीं दी गई। ये घटना ये हुई, गाजीपुर मंडी से माल बेच कर आए थे। इनके पास 1,27,000 रुपये की पेमेंट थी। कल ये गजरोले में उतरे, गजरोले में उतर के अभी नहीं मालूम ये घटना कहाँ हुई। वहाँ से जब ये ना मालूम पूरी रात कहाँ रुका कहाँ नहीं, सुबह 6:30 बजे मेरे पास करोले पर आया, पूरी कंडीशन थी नशे में। वहाँ जब मेरा घर को आया तो मैं यहाँ बुलाया, इसको यहाँ भर्ती करवाया। मारा थोड़ा लोगों ने इसको, 1,27,000 रुपये इसके छीन लिए मोबाइल में। हमने ला के यहाँ पर माल ही नहीं का था, पैसा ही नहीं का था, माल कुछ इनका था, साझे का माल था। और एक आदमी ने और दे दी, एक आदमी ने और दे दी 50,000। आपके घर पे ही अपने आप से आए थे? अपने आप से। इस समय क्या कंडीशन है इनकी? इस समय तो बिल्कुल नशे में है। थाने को सूचित कर दिया है, पुलिस को? किसी को नहीं, मैं ही लाया हूँ। ये तो संभल के रहने वाले हैं, संभल सराय तरीन। रविवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महानगर से होकर निकले तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रेन द्वारा मुरादाबाद होकर निकले
तो रालोद कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान अजीत सिंह ने पत्रकारों से भी बात की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान इस समय काफी परेशान है और राष्ट्रीय लोकदल उनकी परेशानियों में हमेशा उनके साथ रहा है और आगे भी रहेगा। आप जानते हो देश भर में किसानों पर आपदा आई हुई है। गन्ने का दाम नहीं मिला, धान का दाम आधा मिला। इसमें मार्च अप्रैल में गेहूँ, आम, सरसों सब खत्म हो गई और कर्जे में डूबा है किसान। तो हमारी मांग ना प्रदेश सरकार न केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। हमारी मांग है कम से कम किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए। देने की स्थिति में नहीं है आज, बल्कि अगर ये अगली बार सूखा पड़ गया जैसे टेक्नोलॉजी कह रही है तब तो बहुत हालत खराब है। और प्रदेश सरकार को जो 25,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा देना है। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक गरीब घर के बालक ने अपनी अनोखी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए मिसाइल मैन तथा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पुरस्कार प्राप्त किया। यही नहीं, इस बालक ने सुई पर पूरी हनुमान चालीसा लिखकर अच्छों को चकित कर दिया है। प्रतिभा किसी की भी मोहताज नहीं होती। सोने को जितना तपाओ उसमें उतना ही निखार आता है। गरीब घर के एक लड़के ने अपनी इस अनोखी प्रतिभा के बल पर अच्छों को हैरत में डाल दिया है। मनोज कुमार मनोटिया की प्रतिभा का लोहा मानते हुए मिसाइल मैन व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इस अनोखी प्रतिभा के धनी मनोज को पुरस्कृत किया है। चावल के एक दाने पर भारत व ताजमहल बनाने का हुनर रखने वाले मनोज ने मनुष्य के एक बाल को 20 बार उसकी अलग अलग परत कर सबको चौंका दिया। अब मनोज ने एक नन्ही सी सुई पर पूरी की पूरी हनुमान चालीसा लिखकर इतिहास रच दिया है। मनोज की इस उपलब्धि पर अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ ने उसका सम्मान किया। वहीं समाज के लोगों को दुख है कि जिस ख्याति का मनोज हकदार है वह उसे अब तक नहीं हासिल हुई। प्रदेश व देश की सरकार की नज़र आखिर क्यों इस प्रतिभा पर अब तक नहीं पड़ी। खैर, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम मनोज कुमार मनोटिया है। जी मनोज जी, किस तरह से आपने सुई पे क्या लिखा है और मतलब इसकी क्या उपलब्धि है? सर मैं छोटी छोटी पेंटिंग बनाता हूँ सूक्ष्मदर्शी। इससे पहले मैंने चावल के दाने पर, सरसों के दाने पर और बहुत ही छोटे बाल को 20 बार चीर कर उसके 20 हिस्से करे हैं एक बाल के। सर हनुमान जयंती पर मैं हनुमान जी को एक तोहफा देना चाहता था उनके लिए, तो मैंने हनुमान जयंती पर एक सुई के ऊपर डॉट पेन जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे मैंने 5 घंटे के अंदर उस पर पूरी हनुमान चालीसा, जिसमें 1060 अक्षर है, पूरी हनुमान चालीसा आपने एक सुई पे लिख दिया है। यस सर। इससे पहले भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया था, क्यों किया गया था? सर उस टाइम मैंने एक मिनट के अंदर एक चावल के दाने पर पूरा ताजमहल बनाया था और A to Z पूरी ABC। ये एक सुई पर आपने पूरी हनुमान चालीसा लिखी है, तो कोई पुरस्कार के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं? सर मैं लिम्का बुक ऑफ गिनीज बुक के लिए अप्लाई करूँगा सर। ये अद्भुत कला आपके अंदर आई कहाँ से, कैसे आप मतलब इसमें महारत आपको हासिल हुई? सर मैं पेंटिंग तो बचपन से ही करता हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता था और इसके लिए मेरे पास इतनी वो नहीं थी कि मैं कोई महंगी चीज़ या मशीन ले सकूँ। इसलिए मैंने पेंसिल और ये आम पेन ही चुना जो हर बच्चा इस्तेमाल करता है, और ये काम मैंने बिना लेंस के ही, और इसकी परिणाम मुझे कुछ अलग करते हैं लोग, जैसे डिस्कवरी पर दिखाते हैं, तो मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ और अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। और क्या क्या आपके दिमाग में है और किस पे काम कर रहे हैं आप? सर मैं छोटी से छोटी पेंटिंग बनाऊंगा और मैं वर्ल्ड की सबसे छोटी बुक लिखने जा रहा हूँ, और मैं बहुत देखिए इस बच्चे ने मेरे ख्याल से आज तक मेरी उम्र के नाते, लगभग मेरी उम्र 55 साल है, मैंने आज तक हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके का बच्चा नहीं देखा जो एक सुई के ऊपर हनुमान पूर्ण तरीके से चालीसा लिख दे, और एक चावल पर, चावल कितना सा होता है, उस चावल पर ये वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी का वर्ग का बेटा
उस चावल पर पूरे ताजमहल बना दे और पूरा भारत का नक्शा बना दे। ऐसा मैंने पहली बार इतिहास में देखा है और ये हमको तमाम वाल्मीकि समाज को गर्व है, जिनको अब्दुल कलाम जो हमारे माननीय राष्ट्रपति थे उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। ये वाल्मीकि समाज के लिए बहुत बड़ा ऊंचा सा। तो यूँ समझ लो हवा में उड़ रहे हैं। जो हमारा मनोज मनोटिया काम कर रहा है, हम अपने आप को ज़मीन पे महसूस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनोज मनोटिया वो काम कर रहा है जो विश्व के अंदर कोई नहीं कर रहा है। पहली बात, वो भारत का निवासी है। नंबर दूसरी चीज़ ये कि वो हमारा कौम का व्यक्ति है, और तीसरी चीज़ ये वो मजबूर औरत का, विधवा का बेटा है। और ऐसा बच्चा अगर कोई विश्व के लिए काम करता है तो उसकी माँ और उसके समाज को और उसके देश को कितना फ़ख्र होना चाहिए, ये आप लोगों को मैं बयान नहीं कर सकता। शनिवार को जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के शामी गजल कार्यक्रम में पहुंचे मशहूर गायक अल्ताफ राजा ने शाम को रंगीन बना दिया। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, आवारा हवा का झोंका हूँ जैसे गीत और गजलों के साथ अल्ताफ राजा शनिवार को जब जिगर मंच पर चढ़े तो नज़ारा ही बदल गया। उन्होंने शाम गज़ल को यादगार बनाने के लिए एक के बाद एक शानदार गज़ल पेश करके श्रोताओं का दिल जीत लिया। श्रोताओं ने भी उनके एक एक बोल पर न सिर्फ सराहा बल्कि तालियां बजाकर हौसला अफजाई भी की। जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी का चौथा दिन शाम गज़ल के नाम रहा। MIT के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी मशहूर गायक अल्ताफ राजा के पास थी। उन्होंने सुरमई शाम को यादगार बनाने के लिए गज़ल का सिलसिला शुरू किया तो दर्शक जोश से भर गए। तालियों से उनका स्वागत हुआ और देखते ही देखते गीत गज़ल की अदायगी की रस्में शुरू हो गईं। अल्ताफ ने पहले तो हम वो दीवाने हैं जो ताज़ा हवा लेते हैं, खिड़कियां खोलकर मौसम का मज़ा लेते हैं पेश किया, और इसके बाद दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा गीत पेश किया, जिसके बाद कार्यक्रम अपने आप शबाब पर पहुंचने लगा। वह यहीं नहीं रुके, दर्शकों की नब्ज टटोलते हुए दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना गज़ल पेश करके महफिल लूट ली। इसके बाद जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना गीत पेश किया, जिस पर खूब तालियां बजी। हम वो दीवाने हैं जो राजधानी सारी दुनिया में काजल नहीं तो कुछ भी नहीं, शराब खाने में बोतल भी नहीं, वो हुस्न क्या है जो सबकी नजर में आ जाए, अरे तुम्हारे चेहरे पे आंचल नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे चेहरे पे आंचल नहीं तो कुछ भी नहीं, तो हम वो दीवाने हैं। दीवाने हैं जो ताज़ा हवा लेते हैं, हम वो दीवाने हैं जो ताज़ा हवा लेते हैं, खिड़कियाँ खोल के मौसम का मजा लेते हैं, खोल के मौसम का मजा लेते हैं, खिड़कियाँ खोल के मौसम का मजा लेते हैं, हम वो दीवाने हैं जो ताज़ा हवा लेते हैं, खिड़कियाँ खोल के मौसम का मजा लेते हैं, खोल के मौसम का मजा लेते हैं, खिड़कियाँ खोल के मौसम का मजा लेते हैं, हम वो दीवाने हैं।
पाकिस्तान के क्रिश्चियन शायर हैं जॉन एलिया, कहते हैं कि शर्म, वहशत, झिझक, पशेमानी, शर्म, वहशत, झिझक, पशेमानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, और आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ऐसा लगता है उन्हें इश्क हुआ है हमसे, ऐसा लगता है उन्हें इश्क हुआ है हमसे, ऐसा लगता है उन्हें इश्क हुआ है हमसे, क्यों सामना होते ही, सामना होते ही, ऐसा लगता है उन्हें इश्क हुआ है हमसे, सामना होते ही नजरों को झुका लेते हैं, सामना होते ही, सामना होते ही नजरों को झुका लेते हैं, खिड़कियां खोल के मौसम का मजा लेते हैं, हम वो दीवाने हैं। छोड़िए रात गई बात गई, रात की बात का क्या जिक्र करें, छोड़िए रात गई बात गई, अब के बरसात में भी पी ना सके, अरे हम पे रोती हुई बरसात गई। पीने वाला ही नहीं कोई हमारे जैसा, पीने वाला ही नहीं कोई हमारे जैसा, कि आवारगी को रस में जवानी समझ के हम, आवारगी को रस में जवानी समझ के हम, ढेरों शराब पी गए पानी समझ के हम, आवारगी को रस में जवानी समझ के हम, ढेरों शराब पी गए पानी समझ के हम, कैसर किसी वर्क पे ठहरती नहीं नजर, कैसर किसी वर्क पे ठहरती नहीं नजर, दुनिया को पढ़ रहे हैं कहानी समझ के हम। ये राजपूती तेरा बागबन है, आंध्रा के नमक में ढली है, और कश्मीर की तू गली है, ये देखने की अदा है बिहारी, ओडिशा की है तुझ में खुमारी है, केरला का तू रोशन दिया है, लखनऊ जैसी है तुझ में नजाकत, मुरादाबाद जैसी तुझ में नजाकत, मध्य प्रदेश की है शरारत, सादगी तुझ में मद्रास की है, और खुशबू मैसूर की संदली है, तूने पाई है गोवा की मस्ती, तुझ में पंजाब की तंदुरुस्ती, ये दिल की दिल्ली तेरी राजधानी, दिल की दिल्ली तेरी राजधानी, दिल की दीवानी, हमको उस वक्त नजर ताजमहल आता है, हमको उस वक्त नजर ताजमहल आता है, कब जब वो अंगड़ाई को
यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी महानगर की एक बैठक नवाबपुरा स्थित कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में सपा की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। रविवार को समाजवादी पार्टी महानगर की एक बैठक महानगर अध्यक्ष राजकुमार सिंह प्रजापति के निवास कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम महानगर अध्यक्ष का भव्य स्वागत महानगर सचिव धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने विभागों में जन समस्याओं और सरकार के कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। क्षेत्रवार सभाओं का आयोजन किए जाने पर भी सहमति बनी। पार्टी को निरंतर मजबूत किया जाएगा, वक्ताओं के द्वारा सहमति के साथ कहा गया। बैठक में वरिष्ठ नेता बाबर खान ने कहा कि नेताजी के निर्देश हैं कि अब पार्टी में किसी भी स्तर पर गुटबाजी एवं निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में विचार व्यक्त करते हुए असलम पंचायती उपाध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी गरीब मजलूमों एवं ईमानदार लोगों की पार्टी है। जितनी योजनाएं इस सरकार ने चलाई हैं आज तक किसी ने भी नहीं चलाई। महानगर सचिव धर्मेंद्र यादव ने इस अवसर पर विभागवार जन समस्याओं की सुनवाई हेतु कैंप लगाने का सुझाव दिया और कहा कि पदाधिकारियों को विभाग लेवल पर जिम्मेदारी दी जाए। राजकुमार सिंह प्रजापति महानगर अध्यक्ष ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि संगठन चुस्त और दुरुस्त किया जाएगा। एक एक बूथ पर सपा कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी होगी। लखनऊ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सरकारी अधिकारियों पर नज़र रखी जाए। जो अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए जनता को परेशान कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाकर लखनऊ भेजी जाएगी। संचालन करते हुए यूसुफ खलीफा ने कहा कि केंद्र सरकार को पूरा 1 साल हो चुका है। देश की जनता महंगाई से परेशान है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बैठक में बाबर खां, असलम पंचायती, धर्मेंद्र यादव, यूसुफ खलीफा, वासु गुप्ता, मुन्नू कुरैशी, शमीम अहमद, बद्दू खां, मोहम्मद आसिफ, सुरेश चंद गोस्वामी, प्रेमपाल यादव, पंकज नागपाल, समीर शर्मा, ठाकुर श्रीपाल, अमरीश यादव, हसनैन अख्तर, फिरोज आलम, आरिफ अब्बासी, अरुण गोयल, ताहिर खान, लालू परवेज, जुबैर असद, तारिक आफ्ताब सहित कई सपाई उपस्थित रहे। तो आज ये वो पहली मीटिंग जो होनी थी आज से 10 दिन बाद 15 दिन पहले जो आज महानगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मीटिंग रखी गई है। और आज ये समाजवादी पार्टी की ये मीटिंग रखी गई है जो समाजवादी पार्टी से 2017 के अंदर जो हमें लखनऊ हमारे आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव ने और लखनऊ प्रदेश कार्यालय नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने सन 2017 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं और बूथ कमेटियां बननी हैं, उन बूथ कमेटियों को हमें बहुत जल्दी से तैयार कर लखनऊ कार्यालय भेजना है। और लगभग जितने भी हमें सेक्टर प्रभारी हर विधानसभा में बनाने हैं, 20 सह प्रभारी और सेक्टर एक सेक्टर 10-10 बूथों पर एक सेक्टर प्रभारी बनाना है। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर और संगठन को किस तरीके से मजबूत बनाना है और किस तरीके से सन 2017 के अंदर हमें समाजवादी पार्टी को मजबूत कर और उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता के बीच में जो उपलब्धियां जनता को देने का काम करा है और जो योजनाओं का लाभ जनता को देने का काम करा है, और हम जो है उन उपलब्धियों की भी हम चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए जिला व्यापार सभा के जिला सचिव राजन ने कहा है कि 1 साल के कार्यकाल में सिर्फ भाजपा का ही विकास हुआ है, जबकि आम आदमी आज भी महंगाई से त्रस्त है। जिला समाजवादी व्यापार सभा के जिला सचिव राजेंद्र भूटानी उर्फ राजन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी जी ने चुनाव से पूर्व जनता से अच्छे दिनों का वायदा किया था, किंतु 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक अच्छे दिनों की नींव तक नहीं पड़ी। उन्होंने सपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सपा जो कहती है वो करती है। युवा मुख्यमंत्री ने अपने किए गए मैनिफेस्टो में जो वादे थे वो मात्र 3 वर्ष में पूरे करके दिखा दिया कि सपा व्यापारी वर्ग की सच्ची हितैषी पार्टी है। केंद्र सरकार को 1 साल हो गया है। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया, कोई नींव तक नहीं रखी गई है किसी भी उसकी।
और अपनी समाजवादी पार्टी के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 3 साल के अंदर इतना कुछ कर दिया है। और मैं अपनी जनता से यही अपील करता हूँ और अपने व्यापारियों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी से जुड़ें और आने वाले 2017 के आगामी चुनावों में पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं। अब आप एक युवा व्यापारी हैं और अभी हाल में आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, क्या कहना है व्यापारी भाइयों से आपका? व्यापारी भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह से किसी भी जगह मेरी अगर ज़रूरत पड़े, किसी भी काम में उनके आ सकूँ तो मुझे ज़रूर याद करें। उनका भाई उनके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी की एक बैठक पीतल नगरी स्थित जिला कार्यालय पर संपन्न हुई। लोक जनशक्ति पार्टी की एक बैठक जिला कार्यालय पीतल नगरी सूरज नगर में संपन्न हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह राठौर ने बताया कि महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला कुमारी लखनऊ से चलकर मुरादाबाद को 26/5/2015 मंगलवार को आएंगी। ये रात का कार्यक्रम है। सभी कार्यकर्ताओं से वो बात भी करेंगी और फैजाबाद रैली जो कि 15 जून को होनी है उसके बारे में भी चर्चा करके मजबूती से पहुंचने की बात भी की जाएगी। इसके बाद काशीराम नगर की जन समस्याओं को देखेंगी। इसके बाद राशन डीलरों द्वारा की जा रही धांधली के बारे में भी संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करेंगी और जिला संभल को रवाना होकर संभल में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के अधिक से अधिक लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के लिए भी कार्य किया जाएगा। आज की मीटिंग जिला कार्यालय पर इस उपलक्ष्य में रखी गई है कि हमारे जो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं माननीय रामविलास पासवान जी, उनकी बहन जी हैं माननीय कमला कुमारी जी, महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका प्रोग्राम मिला है 26 तारीख की शाम को मुरादाबाद आ रही हैं। तो यहाँ आकर के थोड़ी काशीराम नगर की कुछ जन समस्याओं को देखेंगे, वहाँ समस्याएं बहुत निकल रही हैं। उसके बाद वो राशन डीलरों की शिकायतें अधिकतर हो रही हैं, उस शिकायतों को लेकर के हम संबंधित अधिकारीगणों से मिलेंगे। इसके बाद में जो है कि संभल के कुछ बसपा के जो बीएसपी के लोग थे वो अधिक से अधिक संख्या में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। वो हमारी माननीय बहन कमला कुमारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की, उनकी द्वारा सदस्यता ग्रहण संभल में की जाएगी। लगभग 12 बजे के बाद यहाँ से लगभग करीब रवाना हो जाएंगी। इस उपलक्ष्य में हमने रखा है समस्याओं का समाधान करने के लिए वो यहाँ पर आ रही हैं और जो कि उत्साहवर्धक रहेगा। जो फैजाबाद की हमारी रैली है 15 जून की, उसके बारे में भी अधिक से अधिक लोगों को पहुँचने के बारे में मजबूत करने के लिए वो आ रही हैं। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह राठौर ने की तथा संचालन शीतल सिंह यादव ब्लॉक अध्यक्ष ने किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार राठौर, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सविता शर्मा, राम अवतार मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष नगर, जिला उपाध्यक्ष कपिल कुमार शर्मा, रमेश कुमार सिंह प्रजापति, पप्पू कुमार प्रजापति, दिशांत ठाकुर, सोनू कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ का मंडली कार्यकर्ता सम्मेलन निगम सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। रविवार को अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ द्वारा आयोजित मंडली कार्यकर्ता सम्मेलन नगर निगम के सभागार टाउन हॉल मुरादाबाद में दोपहर 1 बजे से शुरू किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ वाल्मीकि नेता जसवंत सिंह सेवक ने तथा संचालन रंजीत सिंह काका एवं राजू भाई अंबेडकर के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सम्मेलन में बोलते हुए संघ के राष्ट्रीय महामंत्री रामेश्वर प्रसाद वाल्मीकि एवं प्रदेश अध्यक्ष सुनील राजदान ने कहा कि देश व प्रदेशों में बड़े पैमाने पर वाल्मीकि सफाई मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है। एसटी कोटे का लाभ वाल्मीकि समाज को नहीं मिल पा रहा। उपरोक्त समाज को एसटी का दर्जा देकर समाज का विकास किया जा सकता है। आगे अपने संबोधन में कहा कि सफाई मजदूरों का ठेका संविदा आउटसोर्सिंग के तहत शोषण किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज सफाई वर्ग को स्थायी किया जाए। वाल्मीकि प्रकट दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश न होने पर चिंता प्रकट की गई तथा वाल्मीकि समाज की बस्तियों को साजिश तहत सैकड़ों वर्षों से रह रहे लोगों को उजाड़ने की साजिश पर चिंता व्यक्त की गई। सम्मेलन में सर्वसम्मति से 7 मुद्दों पर प्रदेश भर में समाज को जागरूक करने हेतु रथ यात्रा शुरू करने की योजना बनाई गई, जिससे 15 सितंबर 2015 को उपरोक्त मांगों को लेकर अलीगढ़ से रथ यात्रा प्रारंभ करने व समापन रामलीला मैदान नई दिल्ली में किए जाने पर प्रस्ताव पारित किया गया।
प्रदेश भर के वाल्मीकि समाज के चिंतनकर्ता बुद्धिजीवी लोग अखिल भारतीय वाल्मीकि श्री नवयुवक संघ के तत्वाधान में यहाँ पर मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें मंडलीय कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हुई। चर्चा में ये निर्णय लिया गया कि 15 सितंबर को जो अलीगढ़ से वाल्मीकि समाज की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष करने का ऐलान लिया गया है और 15 तारीख से दिल्ली तक, अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हम लोग पद यात्रा करेंगे। समाज के लोगों से आह्वान किया गया कि उस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दें। दूसरे सत्र में वाल्मीकि समाज के छात्र छात्राओं को 10वीं व इंटर की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। वहीं सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सांसद निधि से सांसद पुत्र द्वारा लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। दूसरे सत्र की अध्यक्षता सफाई कर्मचारियों के वरिष्ठ नेता ओमीलाल वाल्मीकि के द्वारा की गई। दूसरे सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता विकास जैन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। नेकपाल सिंह प्रधान, कार्यक्रम संयोजक राकेश खरे, धर्मेंद्र मुल्तानी, विजय वाल्मीकि, अतुल वाल्मीकि, अमरजीत मुन्नू, अनेकपाल आदि लोग उपस्थित रहे। नागरिक एकता समिति की एक बैठक रहमतनगर में आहूत की गई। नागरिक एकता समिति की एक बैठक एसबीएम पब्लिक जूनियर हाई स्कूल रहमतनगर गली नंबर 5 करूला में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नईम रजा द्वारा मोहम्मद सादिक खान को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। तो वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि आज के वक्त में राजनीति एक दलदल बन चुका है और ऐसे में किसी गैर राजनीतिक दल में शामिल होकर समाज सेवा का कार्य करना चाहते हैं तो वहीं आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करके समाज सेवा भी करना हमारी पार्टी का काम है। इस अवसर पर नागरिक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक ने बताया कि वो अपने पद का सही इस्तेमाल करके जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। तो वहीं कहा कि लोगों की परेशानी को सुनकर उसे हल कराना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। और इसके लिए इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी एक टीम पूरे तरीके से गठित करूंगा और उसमें नागरिक एकता की जो एकजुट होने की का जो हमारा विचार है, जो हमारी सोच है, हम उस सोच को अच्छा करके हम नागरिकों को अपने साथ लेकर चलेंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि हर नागरिक की हर परेशानी का उसका हल ढूंढा जाए और उस परेशानी को उसकी सॉल्व किया जाए। बैठक के दौरान हाजी नब्बू, मुर्तजा हसन, मोहम्मद विक्रास, जितेंद्र प्रजापति, नईम सिद्दीकी आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसमें महिलाओं की संख्या भी काफी देखने को नजर आई। सब पीछे हट जाएंगी। क्या वो भी पार्टी थी? पहले थोड़ा सा ही तो पार्टी शुरू करी होगी। आज चाय वाले प्रधानमंत्री बने पड़े हैं। हम क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? हम क्यों नहीं बन सकते मुख्यमंत्री? हम क्यों नहीं बना सकते मुख्यमंत्री? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कमी है। आज हम यहाँ भाषण दे रहे हैं, कल को आप अपने घर में सो जाओगे। मैं नागरिक एकता समिति की उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हूँ और मैं समिति से इसीलिए जुड़ी हूँ कि एक तो ये अराजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स में ये होता है कि हम बहुत से मुद्दे नहीं उठा पाते हैं। अगर हम सत्ता में हैं तो, अगर अपोजिशन में हैं तो बहुत से मुद्दे हम नहीं उठा पाते हैं। ऊपर से आदेश आ गया तो हमने काम कर लिया और नहीं आया तो हम खामोश बैठ गए। लेकिन नागरिक एकता दल का काम ये है कि जो नागरिक है इस समाज का, इस भारत का, उसकी जो समस्या है, चाहे वो उसके घर के बाहर सड़क की समस्या हो, चाहे नगर निगम से संबंधित हो, बिजली के विभाग से संबंधित हो या आम जो अधिकार हैं उसके हनन से संबंधित हो, हम उन समस्याओं को लेकर पूरी अच्छी तरह से पुरजोर तरीके से उनको हल कराने की कोशिश करेंगे। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में शनिवार को जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जनपद भर के बच्चों ने आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर भाग लिया और अपने हुनर का जलवा दिखाया। इस अवसर पर बताया गया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रोत्साहित करना है।
बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, देखते हैं, करते हैं, कोई भीड़ भड़ैया इस तरह का नहीं है, जो बल्ला पकड़ना नहीं जानता उसको भी हैंड कराया जाए। बच्चा अपने प्रॉपर ड्रेस में आएगा, प्रॉपर किट में आएगा, वो ही पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हर 3 साल टूर्नामेंट है, लेकिन अब के जो प्रोग्राम है वो ये है कि हर 3-3 महीने बाद बच्चों को एनकरेज करने के लिए टूर्नामेंट कराया जाएगा, ताकि आगे जाके बच्चे बढ़िया खेल सकें, किसी अच्छे कंपटीशन में प्रगति करते यहाँ का नाम रोशन कर सकें। सन सिटी पब्लिक स्कूल में ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। सन सिटी पब्लिक स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक ML सैनी ने दीप प्रज्वलित करके किया। प्रधानाचार्य शालिनी शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को 3 भागों में विभाजित किया गया। इस प्रतियोगिता में डॉली, कार्तिक, पूर्णिमा, संजना, अक्षरा, प्रियंका, अंशिका, रंजना ने प्रथम स्थान, उन्नति, प्रिया, मुकुल, ईशा, आकांक्षा, भूपेंद्र ने द्वितीय तथा ऋतिका, तान्या, शिवांश, सलोनी, दीपाली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय में 1 जून से शुरू हो रहे समर कैंप की उद्घोषणा की गई। कार्यक्रम में विद्यालय की समस्त अध्यापिकाओं ने सहयोग किया। शालिनी शर्मा, प्रिंसिपल, सन सिटी पब्लिक स्कूल, गायत्री नगर, लाइन पार्क, मुरादाबाद. Today we have organized a drawing competition in our school. Students are very glad. They have prepared different type of pictures in this competition. आशादीप अस्पताल में एक निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आशादीप फाउंडेशन तथा इनरव्हील क्लब सिविल लाइन द्वारा संयुक्त रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री चेकअप एवं टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत डॉक्टर विमिता अग्रवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा 60 मरीजों का चेकअप किया गया तथा क्लब अध्यक्ष सोनल भाटिया द्वारा गर्भावस्था के दौरान देखरेख की उचित सलाह महिलाओं को दी गई। इस अवसर पर आशा सिंह, राधिका, सुनीता, शशि भाटिया, लक्ष्य अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल मौजूद थे। आज इस कैंप के बारे में मैडम कुछ बताएंगे? आज हम लोगों ने आशादीप फाउंडेशन, जो हमारा फाउंडेशन चलता है, और उसने और इनरव्हील क्लब सिविल लाइन्स ने, तो हम लोगों ने कंबाइन होके ये आज गर्भवती महिलाओं के लिए कैंप का आज आयोजन किया है, जिसमें फ्री उनका चेकअप और आपका टीकाकरण किया गया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिलारी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिलारी स्थित मनोकामना धाम पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। मनोकामना धाम ढकिया नरू में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रांतीय सम्मेलन में प्रदेश भर के लोग पहुंचे। यहां सभी ने संगठित होने और पंचायतों को सशक्त बनाने की जरूरत बताई। पंचायत की पुकार पुस्तिका का विमोचन भी हुआ। झुलसा देने वाली गर्मी की परवाह न करते हुए कई घंटे तक पंचायती राज व्यवस्था पर मंथन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पंचायती राज निदेशक उदयवीर सिंह यादव ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें व्यवस्था की पहली सीढ़ी है, इनको मजबूत करने का निरंतर प्रयास चल रहा है। केंद्रीय धनराशि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बजाय सीधे ग्राम पंचायतों को ही मिलेगी। इससे पंचायतें और मजबूत होंगी। अक्टूबर में पंचायत चुनाव की संभावना जताते हुए बोले कि प्रेम सौहार्द के साथ चुनाव लड़ें और बिना किसी भेदभाव के विकास के कार्य कराएं। निदेशक ने जानकारी दी कि अलीगंज में 27 करोड़ की लागत से पंचायती राज निदेशालय का प्रशिक्षण केंद्र बन चुका है, जिसमें 200 से अधिक प्रतिनिधि ट्रेनिंग ले सकते हैं। उनके ठहरने भोजन का प्रबंध भी रहेगा। बताया कि अंत्येष्टि स्थलों के विकास को 14 लाख प्रति शमशान की दर से 100 करोड़ रुपए बीते वर्ष दिया गया था। इतनी ही राशि इस वर्ष भी दी जाएगी। कहा कि स्वच्छता के लिए शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा दें। सरकार 12,000 शौचालय बनवा रही है। 16,000 की लागत से महिलाओं को बाथरूम बनवाने की योजना भी आई है। प्रथम चरण में 5 जिलों के 10-10 गाँवों का चयन होगा, जिसमें 5 सामान्य और 5 लोहिया ग्राम होंगे। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से 20 महिला प्रधानों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा।
अध्यक्षता करते हुए भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान एडवोकेट ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने की जरूरत बताई। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा बनवाए गए चौधरी चरण सिंह पार्क का उद्घाटन एवं चौधरी साहब की प्रतिमा का अनावरण भी अतिथियों के हाथों द्वारा कराया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष राम सेवक सिंह, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद फहीम, जिला पंचायत राज अधिकारी SDO पंचायत नरेश यादव नोएडा, मनोज चौधरी गाजियाबाद, नवीन त्यागी, SS अहलावत, धर्मवीर सिंह, महकार सिंह गुजर, मोहम्मद शरीफ, फूल सिंह यादव, सरजू सिंह, भारत सिंह, यशबीर सिंह, शमशुल कमर, अतुल कुमार, यशपाल सिंह, प्रेम कुमार, रामोतार सिंह सैनी, रामवीर सिंह यादव, शिव सिंह, नरेंद्र सिंह, अखिलेश सिरोही, भारत सिंह आदि लोग भी उपस्थित रहे। लोगों को जो अधिकार विहीन है वो किसी भी शक्ल में हो, उनका अधिकार कैसे उनको मिले। मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वह हम सबके लिए बड़ी प्रेरणादायी और करें। एक हाथी का बच्चा अपनी छोटी उम्र में एक जंजीर से बांधकर पाला जाता है और वो लोहे की जंजीर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन वो बचपन से ही उस जंजीर में जकड़ दिया जाता। देश की आज़ादी के बाद जैसा कि महात्मा गांधी ने सोचा था, उनका सपना था कि देश आज़ाद होगा तो ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण होगा, ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी और हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। लेकिन अफसोस कि देश की आज़ादी के बाद में लगातार ग्राम पंचायतों की अपेक्षा की गई और दिन प्रतिदिन उनके अधिकारों को कम किया गया। राय शक्ति मंदिर पर चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन किया गया। श्री कुमार तने वैश्य महिला संगठन की ओर से चलाए जा रहे 8 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन धूमधाम के साथ किया गया। सभी प्रतिभागियों की प्रतियोगिताएं रखी गई थीं, जिनमें जज श्रीमती बीना सहाय एवं साधना सहाय उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि के रूप में मंजू चौधरी जिला पंचायत अध्यक्षा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में महिला मंडल के हुनर को देखने के लिए वैश्य सभा के पदाधिकारी श्रीकांत गुप्ता, नरेश गुप्ता, महेश गुप्ता, राकेश गुप्ता, सुरेश गुप्ता, दीप गुप्ता, नवल गुप्ता, संजीव गुप्ता एवं विकास गुप्ता भी उपस्थित रहे। सभी ने इस कार्यक्रम की सराहना की और उनके कार्य की प्रशंसा की। अध्यक्ष अर्चना ने बताया कि सभी ट्रेनर और प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत मेहनत की है। इतनी गर्मी के बावजूद बच्चों एवं महिलाओं में उत्साह की कोई कमी दिखाई नहीं दी। सभी ने अपना पूरा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और संचालन कमेटी नीलम, सुमन, सीमा एवं बीना गुप्ता ने सफलतापूर्वक कार्यक्रम की रूपरेखा में सहयोग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती अर्चना गुप्ता एवं संचालन श्रीमती सीमा दीप गुप्ता ने किया। संगठन की ओर से सभी प्रशिक्षण देने वाली सदस्यों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और उनकी बेटियों के हुनर को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मेहंदी में प्रज्ञा गुप्ता, ज्योति, झटपट खाने में अमृता पल्लवी, हेयर स्टाइल में निशिता गुप्ता, साड़ी बांधने में अनुपम मीना, हैंडीक्राफ्ट में मणि और रेखा, डांस प्रतियोगिता में मिली सीमा, कढ़ाई में बीना गुप्ता को प्रशिक्षण दे रही सभी लोगों को सम्मानित किया गया। सभी सदस्याएं किरण, प्रेमलता, गीता, पूजा, रश्मि, प्रज्ञा गुप्ता, निशिता, पल्लवी, रीमा, सीमा आदि भी इस कार्य की सफलता में पूरे योगदान के साथ उपस्थित रहीं। बिलारी के आजाद पब्लिक स्कूल में फोकस ऑन एजुकेशन विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिलारी नगर स्थित आजाद पब्लिक स्कूल में फोकस ऑन एजुकेशन नामक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के PCS, MAJ, SBS, RPK आदि स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए। कॉलेज के प्रबंधक ताहिर हुसैन ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं के आयोजन का मकसद बच्चों के भीतर छुपी हुई प्रतिभा को उभारना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है तो उन्हें उभारने की। इस दौरान प्रधानाचार्य शमशुल कमर, परवेज आलम, सुभान अली, शाहनवाज हुसैन, मोहम्मद जीशान, नाजिया परवीन, नाजिया अंजुम, सीमा परवीन,
गुलफिशा भी आदि स्टाफ भी उपस्थित रहा। हाँ, ये जो परीक्षा है फोकस एजुकेशन की तरफ से कराई गई है, जनरल नॉलेज की। बच्चों में जो है जानकारी हो जीके की, जनरल नॉलेज क्या है, बहुत सारी बात होती है जनरल नॉलेज से संबंधित होती है। उनको बच्चों में प्रतिभा उभारने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जीके की जानकारी के लिए बच्चों की परीक्षा कराई गई है, ताकि आने वाले भविष्य में कोई IAS की तैयारी करता है, कोई PCS की तैयारी करता है, तो उसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए और अपनी जानकारी और अपनी नॉलेज को। बिलारी के शाहबाद रोड स्थित संत निरंकारी भवन पर सत्संग का आयोजन किया गया। शाहबाद रोड पर स्थित संत निरंकारी भवन पर सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य महात्मा सोहनलाल जी ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने विचारों में कहा कि परमात्मा सारे संसार का मालिक है, यही सबके भंडार भरता है और परमात्मा को जिस पर दया आ जाती है, चाहे वो पापी ही क्यों ना हो, उसे भी भव सागर से पार कर देता है। उन्होंने कहा कि पूर्ण सद्गुरु की शरण में आकर इस परमात्मा विशाल शक्ति की आराधना भक्ति करके मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर लेता है और खुशियां स्वतः ही प्राप्त होती चली जाती हैं। उन्होंने कहा कि संसार में रहकर मनुष्य को अपने कर्मों को सजाना है, सभी के साथ सेवा का भाव प्रकट करना है, सभी के भले की ही बात सोचनी है, सभी के साथ भला करें और अपने कर्मों के प्रति सजग रहें। कभी भी हमारे कारण किसी का बुरा ना हो और ना ही दिल दुखे, जिससे हमारे कर्म खराब हो जाएं। इस दौरान संचालन महात्मा अमित शर्मा ने किया। सहयोगी बीना देवी, पालाराम शास्त्री, नेम सिंह, भवानी राम, अशोक, जगत सिंह, अमित, विनीत, नरेश प्रजापति आदि ने भजनों की प्रस्तुति दी तथा कार्यक्रम में सहयोग किया। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।